हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, समाजीकरण। समाजशास्त्र में समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचित कराता है। अर्थात समाजशास्त्र में समाजीकरण के अंतर्गत बच्चे को सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वो विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित किया जाता है। जैसे मूल्य, जनरीतियाँ, लोकाचार, आदर्श, सामाजिक उद्देश्य, इन सबको बच्चा सीखता है। समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे समाजीकरण वो प्रक्रिया, ये ग्रीन के शब्दों में है कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। दूसरी है किम्बॉल यंग के अनुसार, ये कहते हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें सीखने की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। मतलब बच्चा जो है वो जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सीखने के अंतर्गत वो ऐसे मूल्यों, ऐसे आदर्शों, ऐसे नैतिक गुणों को धारण करता है जिससे वो समाज में एक अच्छे सदस्य के रूप में देखा जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है और समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नियम और कानून के अनुसार कार्य करता है, व्यवहार करता है, समाज में रहता है, तो समाज में बराबर नियंत्रण बना रहता है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि समाजीकरण व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाता है, समाज के नियमों के अनुरूप कार्य करने योग्य बनाता है। इसको कहते हैं समाजीकरण। अब आता है कि समाजीकरण की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है कि पहले नंबर पर सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण में सीखा जाता है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सीखने में क्या चीज़ सीखता है? को अच्छाइयों को सीखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और अपने को विभिन्न चीज़ों को सीख करके, विभिन्न नैतिक गुणों को सीख करके समाज के अनुरूप अपने को बनाता है और समाज में एडजस्ट होकर के रहता है। सेकंड, आजन्म प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया है? आजन्म है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और वो सीख करके उन्हीं अनुभवों के साथ अपने जीवन को एक अच्छे रूप में समाज में पेश करता है और वो एक आदर्श रूप में देखा जाता है। समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण क्या है? समय व स्थान के सापेक्ष है। जैसे कि कोई भी बात जो हमारे देश में लागू है, कोई भी चीज़ जो हमारे देश में लागू है, जरूरी नहीं वो दूसरे देश में भी उसको अच्छी दृष्टि से देखा जाए। जैसे कि एक उदाहरण है, ये डेविस कहते हैं कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर थूका जाता है, थूकना सिखाया जाता है, जबकि यही व्यवहार भारत में अमानवीय है। इसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, अमानवीय और निंदनीय माना जाता है। तो इस तरीके से समय और स्थान के सापेक्ष माना जाता है इसे। फिर है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कैसी है? किसी भी संस्कृति को आत्मसात
संस्कृति क्या होती है? जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आदर्श जो होती हैं, जो नैतिक गुण होते हैं, वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे गुणों को आत्मसात करने की ये प्रक्रिया है। समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। इससे क्या है कि जब हम समाजीकरण कर लेते हैं अपना, या बच्चे का समाजीकरण होता है, अच्छे गुणों को से निहित बच्चा होता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वह समाज का एक प्रकारात्मक सदस्य बन जाता है, मतलब काम का व्यक्ति बन जाता है, समाज के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति बन जाता है। आत्मविकास विकास, इसके द्वारा क्या होता है? जब समाजीकरण होता है हमारा, तो हमारा स्वयं का विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे अंदर नैतिकता आती है, हम ईमानदारी से, हम सच्चाई से, हम अच्छे गुणों से युक्त बनते हैं, और हम क्या है, जागरूकता आती है, और हम अपनी जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। अगला है कि सांस्कृतिक हस्तांतरण। इसमें संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण किया जाता है। हम जो कुछ सीखते हैं वही हम अपने बच्चे को भी सिखाते हैं, या बच्चा स्वयं ही घर में देख करके सांस्कृतिक गुणों को सीख जाता है, आत्मसात कर लेता है। तो ये रहे आपके इसके समाजीकरण के विशेषताएं, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।